नमस्ते। वैदिक साइफर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो डायमंड से भी कठोर हो और बिजली से भी ज्यादा शक्तिशाली। यह कोई कहानी नहीं है, यह है देवराज इंद्र का वज्र आयुध। हम सब जानते हैं कि देवराज इंद्र इस वज्र का उपयोग करते थे, मगर इसके बनने की गुप्त कहानी, इसका वास्तविक रहस्य और वह महानतम बलिदान जिसने इसे बनाया, क्या आप जानते हैं? आज हम वज्र आयुध के इस छिपे हुए इतिहास को डिकोड करेंगे। बात सत्ययुग की है। वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसने सभी नदियों का जल रोक दिया। तीनों लोकों में भयंकर सूखा पड़ गया। धरती पर जीवन संकट में पड़ गया। नदियां सूख गईं, आकाश में अंधेरा छा गया और हर ओर त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने अपने सभी अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वृत्रासुर को कोई भी हरा नहीं सका, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, वह किसी भी धातु या लकड़ी के हथियार से नहीं मारा जा सकता था। इंद्र और सभी देवता निराश हो गए। उन्हें लगा कोई आशा शेष नहीं रही। तभी सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वृत्रासुर को केवल एक ऐसे अस्त्र से मारा जा सकता है जो किसी महान आत्मा की हड्डियों से बनाया जाए। देवताओं ने पूछा, वह महान आत्मा कौन है प्रभु? विष्णु बोले, वह है महान ऋषि दधीची। सिर्फ उनकी अस्थियों से बना अस्त्र ही वृत्रासुर का अंत कर सकता है। सोचिए, वे देवगण जिनकी हम पूजा करते हैं, आज एक साधारण ऋषि के चरणों में खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं, ऋषि दधीची, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीची कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनकी अस्थियों में स्वयं ब्रह्म की शक्ति बसती थी। देवताओं ने विनम्रता से अपना निवेदन रखा। दधीची का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में तेज झलक रहा था। ऋषि दधीची ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, परंतु उससे पहले मैं सभी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहता हूँ। देवता चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि समय बहुत कम है। तभी इंद्र ने एक दिव्य उपाय निकाला। उन्होंने सभी तीर्थों के जल को दधीची के आश्रम में एकत्र कर दिया। ऋषि दधीची ने उस पवित्र जल में स्नान किया। फिर वे ध्यान में लीन हो गए, गहरा, शांत और पूर्ण। और उसी ध्यानावस्था में उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। यह था संसार की रक्षा के लिए किया गया एक महानतम बलिदान। एक ऐसा त्याग जिसने इतिहास को अमर बना दिया। देवों के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने ऋषि दधीची की ब्रह्म शक्ति से भरी अस्थियों से एक अद्भुत अस्त्र का निर्माण किया। यह केवल एक हथियार नहीं था, यह एक महान ऋषि की संचित आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक था। जब यह अस्त्र पूर्ण हुआ तो उसकी चमक ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को आलोकित कर दिया। इसी अस्त्र से इंद्र ने वृत्रासुर का अंत किया। अब जानिए वज्र का वैदिक रहस्य। संस्कृत में वज्र शब्द का अर्थ केवल बिजली नहीं है, इसका दूसरा अर्थ है हीरा, क्योंकि वज्र हीरे की तरह अविनाशी है। यह अज्ञान को काटता है जैसे हीरा पत्थर को काटता है। बाद में बौद्ध और जैन धर्मों में भी वज्र का प्रयोग हुआ। वहाँ वज्र आत्मा की दृढ़ता और सच्चे ज्ञान की शक्ति का प्रतीक बना। जहाँ न डर है न कमजोरी, केवल शुद्ध आत्मबल की ऊर्जा। गणेश, तो अगली बार जब आप इंद्र के वज्र को देखें तो याद रखिए, यह केवल इंद्र का बल नहीं है, यह ऋषि दधीची का अमर त्याग है। उस त्याग ने सिद्ध किया कि मानव की तपस्या और आत्मबल देवताओं की शक्ति से भी कहीं अधिक महान हो सकता है। वज्र केवल एक अस्त्र नहीं, यह उस बलिदान का प्रतीक है जिसने संसार को विनाश से बचाया। आपको यह वैदिक सफर कैसा लगा? इस कहानी का सबसे अनूठा तथ्य आपको क्या लगा? टिप्पणी में हमें जरूर बताइए। और यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो ऐसे और दिव्य रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।